विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी गंगा सज्जन सिंह ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी राजीव कहार के समक्ष जमा किया। अपना नामांकन पत्र जमा करने के बाद गंगा सज्जन सिंह के द्वारा नगर के हाई स्कूल ग्राउंड पर एक विशाल रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल में कमलनाथ के द्वारा भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान डबल इंजन की सरकार ने गांव के गरीब किसान, महिलाएं, युवा हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई है, हर वर्ग का विकास किया है। भाजपा ने 2 प्रकार का विकास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचा है, जहां 60 साल की कांग्रेस की सरकार में शौचालय तक नहीं थे, गरीब वर्ग के लिए एक पक्की छत भी नहीं थी तथा मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल पा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब वर्ग के लिए चिंता करते हुए उन्हें हर तरीके का लाभ दिया। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की चिंता करने वाली सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना के माध्यम से महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। नगर परिषद के बाबा मनसुख दास के पवित्र प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी का नामांकन पर्चा दाखिल होने के अवसर पर हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे बड़े भाई माननीय कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी इस पर्चा दाखिल करने के अवसर पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं सभी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन नवाज सेलक मियाग नोड़ भाई सब नवल दादा बाबा लोगों से अनुरोध किया तो ना क्यों ना जोरदार ताली बजे किसी को निमर स्वागत की रही। आप चुनाव लड़े जैसे कि हमारे आदरणीय गुरुजी ने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता एमएलए बनेगा और प्रत्येक कार्यकर्ता की जवाबदारी उन्होंने दे ही दी है कि 25-25 वोट आप लोगों को दिलाना और इधर 200-200 वोट तो हम चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि स्वर्गीय सज्जन सिंह हुई के मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब भी गुरुजी घर आते थे बोलते थे कि एक कमल पटेल जी भाई साहब है जो लंबा गमछा रखते हैं और एक मैं हूं कि लंबा गमछा रखता हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे उनकी यादें वो शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में विराजमान है। तो ऐसा आपने सभी ने परिवार को संजो के रखा है, तो आगे भी आप लोग संजो के रखेंगे, ऐसा आपके सामने मैं निवेदन करती हूँ और सभी से अपील करती हूँ उनके कामों को याद करते हुए एक बार पुनः उनके परिवार को आप स्थान दें और मैं आप सबको विश्वास दिलाऊंगी कि उनके जैसा काम करने का मैं प्रयास करूंगी। और हमारे पूरे मंचासीन जितने भी बैठे हैं सबसे मिलकर सबसे निवेदन है कि मैं कभी कोई शिकायत हमारे नहीं आने दूंगी। हमारे नामांकन के लिए हमारी बैतूल से भी बहनें पधारी, हमारी श्रीवास दीदी और सभी लोग पधारे हैं, तो मैं सबको नमस्कार करते हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भाई बैठे हैं, उनका हम उद्बोधन सुनना चाहेंगे। लेकिन आप सभी मेरी माताएं बहनें जो आदिवासी समाज गोंड कोरकू समाज मिकु मन तो ना कीमत नाकुर खूब सारो आशीर्वाद से निमट एमएलए बने मायकिट अपनो का क्षेत्र का विकास किया ना ते कमल 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 आणि मोबाईल कमल भाई अलवी का उत्तल है। आणि एक मैं बताना चाहूंगी उदाहरण की, जैसे हमारे मंगल भैया ने बोला कि 40 साल से हमारे साहब नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, तो अभी मैं विकास यात्रा शुरू हुई थी उसमें मुझे बुलाया गया था और हम विकास यात्रा में सभी साथ चल रहे थे। तो हर घर में हम लोग उद्घाटन करने जा रहे, फीता काटने जा रहे हैं, तो सभी के यहाँ एक जैसे पुष्प एक जैसे मिठाई रखी थी। तो मुझे लगा कि भाई हर घर में अलग अलग मिठाई, भाई हम कुछ लेके आए आप कुछ लेके आए, एक घर हुआ 2 घर हुआ, मैंने बराबर उसको नोटिस किया। फिर बाद में मैंने भाई से पूछा कि भाई सब घर में एक जैसी मिठाई क्यों? तो फिर भाई ने बताया कि हमने सब विकास यात्रा के पहले सब घरों में मिठाई और फूल और माला पहुंचा दिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ये परिवार ऐसा पालन पोषण करता है, इसलिए 40 वर्षों से नगर परिषद चिचोली में उनका हमेशा रहा है नेतृत्व। तो साथ ही हमारे बीच में जो हमारे प्रदेश के मुखिया है शिवराज सिंह चौहान,
तो उन पे भी ये लाइनें फिट होती है। वो भी हमारी बहनों के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और ना जाने कितनी अनेक अनेक योजनाएं हमारे बीच उन्होंने चला कर आज इस पवित्र प्रांगण को सजाया है। आज हर महिला के बीच में हमारी बहनों के खातों में 1000 रुपये, 1200 रुपये प्रति माह आ रहे हैं। और पुराने जमाने में कांग्रेस के शासनकाल में भी हमारे मुख्यमंत्री बनते थे, विधायक बनते थे, उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि हमारी बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। यहाँ तक कि हमको बाहर जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए अंधेरे होने का रास्ता देखना पड़ता, सुबह जल्दी उठ के हम लोग जाते थे। आज हमारे बीच में शौचालय योजना के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर हमको शौचालय की सुविधा दी है। आज बहनों का मान सम्मान उन्होंने बरकरार रखा है और बहनों के मान सम्मान की बात, और उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर आंखों की भी रक्षा की है। साथ ही हम लोग गुंडियों से पानी दूर दूर से लाते थे, नदी नालों से झिरिया बनाकर आज सबको सौगात दिया, घर घर नल देकर उन्होंने बहुत बड़ी हमारी समस्याओं को हल किया है। तो आइए हम सब शपथ ले कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम पुनः स्थापित करें, ताकि ये योजनाएं हमको अनवरत जारी रहना चाहिए, हमको उसका हमेशा लाभ मिलना चाहिए। हमारे अनिल जैन भैया और बहुत से ऐसे हमारे सभी यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने अपने खून से, पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया। पुराने जमाने में हर गांव में एक ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता था और उस जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना कभी कभी डर भी लगता था कांग्रेस वाले हमको पीटे नहीं, फिर भी उन्होंने अपने जान पर खेल कर इस पार्टी को खड़ा किया। तो यहाँ तक लाने में उन्होंने इतना काम किया, तो हमको कहाँ तक पहुँचाना चाहिए। आज हमारी बहनों के बीच में, हमारी बहनों का आन बान शान का सवाल है कि हमारी शान ऐसी बनी रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कमल 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 खिलाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मंचासी सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। भारत माता की जय। कि आप सब कमल पटेल हो, आप सब कमल का फूल हो और मैं आपके बीच में आया हूं। इतनी बड़ी संख्या में जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता हो, मात्र शक्ति हो, युवा शक्ति हो, बुजुर्ग हो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और अब कांग्रेस वो कांग्रेस भी नहीं रही, अब तो नकली गांधी कांग्रेस है, ठगनाथ वाली कांग्रेस है, झूठनाथ वाली कांग्रेस है, षड्यंत्रकारी कांग्रेस है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में धोखा खा गए थे, आपको ठग लिया था। ठगा था कि नहीं ठगा था? लालच में आ गए थे, और लालच बुरी बलाई है, तो पुरानी कहावत है कि लालच में आना नहीं। और इसलिए अब लालच में कभी नहीं आएगी जनता। धोखा एक बार खा सकते हैं, दोबारा कभी नहीं। धोखा देके एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब आए। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों को अभिनंदन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर वर्ग का विकास किया है। विकास दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत विकास, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का है। दूसरा होता है आधारभूत ढांचे का विकास, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, दोनों ही तरह के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने नया इतिहास रचा है। जहाँ 60 साल में कांग्रेस की सरकार में शौचालय नहीं था, एक पक्का मकान नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का गरीब को इलाज की व्यवस्था की है। रोटी, कपड़ा और मकान दिया, 4 करोड़ से अधिक मकान दिए, करोड़ शौचालय दिए, करोड़ गैस टंकी चूल्हा दिया है। और जो रह गए उनके लिए भी हमने लाडली बहना मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी है। 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। हर घर नल से जल। मध्य प्रदेश में 52,000 गाँव है, 52,000 गाँव के ही हमने नल जल योजना सुगत कर दी है। तो वह टंकी, ट्यूबवेल और पाइपलाइन से घर में पानी पहुंचेगा। सड़कों की हमने 5 लाख किलोमीटर जाल बिछाया है। और इसी के बल पर सिंचाई जहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर थी, आज 47 लाख हेक्टेयर है, 75-80 लाख हेक्टेयर पर ले आ रहे हैं। और इसलिए जनता का विश्वास हमने जिताया, विकास किया। और कांग्रेस सिवा झूठ के कुछ करती नहीं। ठगनाथ, झूठनाथ को हमने अनाथ किया और
हमेशा, क्योंकि धोखा दे के आप एक बार जीत सकते हो। कांग्रेस ने पिछले साल जनता के साथ धोखा किया, छल किया, षड्यंत्र किया, ठगा, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए, और इसलिए अब जनता इन पर दोबारा विश्वास नहीं करेगी। और हम कार्यकर्ताओं को जनता को जागरूक कर रहे हैं कि पहले इनसे प्रश्न करो कि जो पहले तुमने कहा था एक भी पूरा नहीं किया, आगे प्रश्न करोगे, इसलिए नमस्ते। और इसलिए कांग्रेस का सफाया होकर भाजपा का कमल खिलेगा, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा, हमको निमित्त है। हमारा कार्यकर्ता, हमारे समर्थक चुनाव लड़ रहा है, वो कहते हैं हमें कमल पटेल, हमें गंगा उठे, हमें कमल का फूल। और इसलिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है, और जिसका चुनाव जनता लड़ती है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। सबको जय श्री राम। आज हमने शाहपुर नगर परिषद के तहसील कार्यालय में नामांकन भरा, और हमारे साथ हमारे बीच हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे सतीश मिश्रा जी उपस्थित, हमारे ओम प्रकाश गुप्ता वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, हमारे बप्पा जी हैं, और मातृशक्ति बहनें हमारे बीच उपस्थित है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किन मुद्दों को लेके पब्लिक के बीच जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और आप सब देख सकते हैं कि सड़कें, बिजली, पानी से लेकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लेकर नल जल योजना से लेकर शौचालय बनाकर पीएम आवास के माध्यम से हम बहनों के बीच में जा रहे हैं। और हमारी लाडली बहना योजना जो प्रदेश की सरकार ने बनाई है, उससे हमारी लाडली बहनाओं को बहुत उत्साह है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में हमारे पास में 1 रुपया नहीं हुआ करता था, तो कोई भाई से मांगो तो वो 20 रुपये मुश्किल से निकाल के देता था। लेकिन हमारी बहनों की पीड़ा समझी है, तो वो शिवराज सरकार और प्रदेश के मुखिया ने समझी है। डायरेक्ट उन्होंने हमारे खातों में पहले 1000 रुपये की राशि देकर, और श्रावण के महीने में रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने 250 रुपये फिर राखी के लिए उन्होंने बहनों को अलग से दिया। तो इस प्रकार हमारी सरकार पहले करती है, फिर दर दर जाती है वोट मांगने। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। जीतने के बाद हम जनता का आशीर्वाद मिलकर दूसरा जनता बना के पहुँचाती है, तो मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं सभी से मिलकर उस कार्य को करेंगे। और जनता के लिए जो मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि जो विधायक जी सज्जन सिंह के थे मेरे पति, उनके अधूरे कार्य जो हैं, उनका अधूरा कार्यकाल जो बचा था, उनमें जो कार्य छूटे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी। उसके बाद महिलाओं के लिए भी मैं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना चाहूँगी, हमारी प्रदेश सरकार से कहकर केंद्र की सरकार से, क्योंकि हमारी बहनें बहुत उत्सुक है कि हमको घर बैठे रोजगार मिले और हमारा जीवन स्तर ऊँचा उठे। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आगे काम करूँगी, और सब जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम अच्छा कार्य करेंगे क्षेत्र में।